भारतीय संविधान ने चुनाव आयोग को भारत सरकार के अधीन नहीं रखा है। भारत में चुनाव आयोग इसको संवैधानिक दर्जा है और यह सरकार के बराबरी का दर्जा है, इसलिए ये सरकार के अंडर में नहीं आता है। भारत सरकार के सूचनाओं का, पार्लियामेंट के कानूनों का वो पाबंद ज़रूर होता है, लेकिन उसको यह छूट दी गई है कि जब भारत सरकार ने चुनाव के नियमों में ईवीएम मशीन को लेकर अमेंडमेंट किया, तब उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि चुनाव आयोग अपनी स्वतंत्रता के साथ में ईवीएम या बैलेट पेपर या किसी और पद्धति का निर्णय ले सकता है। यह लिखा हुआ है कानून में। चुनाव आयोग पे कोई बंधन नहीं है कि वो ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल करें। जो देश ने ईवीएम के मशीन की खोज की है, उन देशों ने भी ईवीएम टेम्पर होती है यह पता चलने के बाद ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर दिया है और वहाँ पर बैलेट पे चुनाव होते हैं। फिर भी भारत के अंदर जो संविधान भारतीय नागरिकों को, मतदाताओं को यह एश्योर करता है कि चुनाव फ्री एंड फेयर होंगे, मुक्त होंगे और पारदर्शी होंगे, यानी पूरी स्पष्टता के साथ होंगे, कोई भी इसमें पर्दा नहीं होगा, यह एश्योरेंस दिलाता है। और भारत का तकरीबन सभी वोटर ये कह रहा है कि हमको ईवीएम पे वोट नहीं करना है, लेकिन बावजूद उसके चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और सरकारें उसी ईवीएम की वकालत करती है। हमने देखा नांदेड़ दक्षिण में मैं उम्मीदवार था। पूरे प्रचार के दौरान में जो लड़ाई चल रही थी वो वंचित बहुजन आघाड़ी तकरीबन वो लड़ाई जीत चुकी थी। सब लोगों ने वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार को वोट देने का मन बना चुके थे। हमारी जो स्पर्धाएं थी वो या तो कांग्रेस के साथ थी या एक आरएसएस के कैंडिडेट थे, दिलीप कंदकुर थे, यानी मुख्य लड़ाई इन तीन उम्मीदवारों में चल रही थी। जिस उम्मीदवार का कोई प्रचार नहीं है, कोई सभाएं नहीं है, कोई कैंपेनिंग नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, और जो पैसे बांटने वाले कांग्रेस के जैसे और कंदकुर्ते के जैसे कैंडिडेट पैसे बांट रहे हैं, ये अफवाह चल रही थी। तो जिस कैंडिडेट की पैसे बांटने की भी अफवाह नहीं थी, कोई मीटिंगों की अफवाह नहीं थी, एक ऐसा कैंडिडेट विजयी घोषित किया गया और उसको इतने नहीं 60,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं। जब 60,000 लोग वोट दिए तो खामोशी में क्यों दिए, चर्चा करते हुए क्यों नहीं दिए? और यह सारी चीज़ें जो हुई है, इन सब चीज़ों को पूरी नांदेड़ दक्षिण की जनता संदेह से, शक की निगाह से देख रही है कि ये पूरा के पूरा कुछ न कुछ बड़ा घोटाला है। जिस प्रकार का उम्मीदवार जीता है, जिसको कोई कैंपेनिंग नहीं थी, वो जीता है। और इसी साथ पूरे महाराष्ट्र के जो नतीजे आए हैं, वो नतीजे खुद जो गोदी मीडिया है, जो मोदी मीडिया है, जो भाजपा का मीडिया माना जाता है, वो खुद बता रहा था कि हंग असेंबली आएगी। 19-20% सीटें वो महाविकास और महायुति में बांट रहा था, जबकि हमको मालूम है ये सर्वे बोगस होते हैं। लेकिन फिर भी ये बोगस सर्वे भी भाजपा को इतनी सीटें नहीं दिला सके जितनी सीटें ईवीएम ने दिला दी। और यह नतीजों को महाराष्ट्र की जनता ने नकारा है, इस सरकार को नकारा है, इस चुनाव के नतीजों को नकारा है। उसका निषेध करने के लिए मतदाताओं को एक मौका देना ज़रूरी था। 1 दिसंबर को राज्य कमेटी में आली जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब के और प्रदेश अध्यक्ष रेखाती ठाकुर के उपस्थिति में होने वाले मीटिंग में हमने यह घोषणा की थी कि 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक हम हस्ताक्षर मुहिम, स्वाक्षरी मुहिम, दस्तखती मुहिम चला रहे हैं। उसके हिस्से में आज नांदेड़ दक्षिण का प्रारंभ यहाँ पर सिडको हड़को छत्रपति संभाजी चौक से आज हम करने जा रहे हैं। और उसी के तहत आज पहली दस्तखत एक कैंडिडेट के तहत और राज्य का नेता के तहत आज हमने की।